नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डाक मित्र पोर्टल से किस प्रकार से हम स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो को हमारा देखते रहिए, जिसमें आपको पूरी तरीके से हम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको अगर डाक मित्र में पोर्टल में अगर हमको लॉगिन होना है तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। इस गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल क्रोम में सर्च बार पे लिखना होता है यहाँ पे हमको डाक मित्र .csccloud.in। हम इतना को टाइप करके हम जब सर्च करते हैं तो हमारे सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाता है डाक मित्र के लिए। तो जो सीएससी पोर्टल का जो डाक मित्र पोर्टल है, उसका लॉगिन पेज हमको जब आता है यहाँ पे सामने, तो यहाँ पे नीचे साइड में हमको मिलेगा कंटिन्यू विथ कनेक्ट। इस पर हमको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो पोर्टल है ये सीधा हमारे सीएससी के माध्यम से कनेक्ट होने वाला पेज खुल जाता है। हमको क्या करना है, अपना यहाँ पे सीएससी आईडी डाल देना है और पासवर्ड भी डाल देना है और नीचे कैप्चा को फिल कर लेना है। सबसे पहले मान लीजिए हम कैप्चा अपना सीएससी आईडी डाल करके कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद जब हम इसको साइन इन करते हैं तो ये जो है कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद सीधा सीधा जो है डाक मित्र पोर्टल का ये न्यू पेज पोर्टल खुल जाता है। खुलने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस प्रकार का हमको डैशबोर्ड दिखाई देता है। इस डैशबोर्ड में अगर हम अपने बाएं साइड में देखेंगे तो डैशबोर्ड के बाएं साइड में लिखा हुआ होता है डीएम, जिसको हम डाक मित्र पोर्टल कहते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन रहता है होम पेज। होम पेज में ये जो हमको पहला ऑप्शन है, इसमें होम पेज, ये जो हमारा पोर्टल सामने दिखाई दे रहा है ये होम पेज में है। ठीक उसके नीचे अगर देखा जाए तो उसमें बुकिंग का ऑप्शन रहता है, जिस पर हम बुकिंग का काम कर सकते हैं। और उसके नीचे जो ऑप्शन रहता है ये ट्रैकिंग होता है, जिस पर हम बुकिंग किए हुए जो भी पार्सल या फिर स्पीड पोस्ट का कंसेंट होता है उसको हम ट्रैक करने का काम कर सकते हैं। ठीक उसके नीचे में पाए जाने वाला ऑप्शन एक रिपोर्ट्स का होता है, जो कि हम जितना भी बुकिंग का काम किए हुए रहते हैं उसका हमको रिपोर्ट मिलता है। उसके नीचे वाले ऑप्शन में एक लॉग आउट का ऑप्शन रहता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग आउट करने का काम कर सकते हैं। अगर इस पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल में हमको सामने दिखाई देने वाला ये जो सभी चीज़ें हैं, इसमें पहले नंबर पे जो ये जो डब्बा दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि कितना हम टोटल बुकिंग का काम किए हुए हैं। ठीक उसके बगल में जो है, अगर हमको आज का दिन के बुकिंग का काम करना है तो आज के दिन में कितनी बुकिंग किए उसका यहाँ पे डिटेल होता है। ठीक उसके बगल में जितना भी बुकिंग का हमारा जो अमाउंट होता है उसको हमको सामने दिखाई देता है दाहिने साइड। उसके नीचे में पाए जाने वाला जो रिसेंट बुकिंग होता है, इस रिसेंट बुकिंग में हमको अ, तात्कालिक जो भी बुकिंग का काम होता है उसका जो है यहाँ पे लिस्ट हमको देखने को मिलता है। और साथ साथ में यहाँ पे करंट ईयर्स में जितने भी बुकिंग होते हैं उसका डिटेल पूरा हमको इस तरह के सामने दिखाई देता है। अगर हम देखेंगे दाहिने साइड में तो यहाँ पे सीएससी पीएलई जो होते हैं, जिनका जो भी नाम होगा वो हमारे सामने ये दिखाई देता है। जिस पर हम क्लिक करते हैं एक बार में तो वहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देता है और दूसरा प्रोफाइल। मतलब कि सीएससी बीएलई जो होंगे उनके प्रोफाइल हमको देखने को ऑप्शन मिलता है। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको जो भी यहाँ पे सीएससी वीएलई के जो भी डिटेल्स होते हैं वो डिटेल हमको यहाँ पे शो होता है, जिसमें उसका क्या होता है, नाम होता है, सीएससी आईडी होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होते हैं और उनके जो भी एड्रेस होंगे वो एड्रेस जो है वो फैसिलिटी कोड के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, दिया हुआ रहता है सीएससी वीएलई के जो भी प्रोफाइल होते हैं उसमें। अब बैक डैशबोर्ड में करने पर वापस हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको किसी प्रकार का कोई भी
पार्सल बुकिंग करना है या स्पीड पोस्ट करना है, तो हमको सबसे पहले दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसमें यहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन होता है। बुकिंग के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, तो बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमको एक नया पेज खुलता है, जिसमें हमको क्या करना होता है, बुकिंग का काम करने के लिए हमको पूरा डिटेल यहाँ पे तो हो जाता है, जिसको हमको फिलअप करना होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे हम किसी सेंडर या जो बुकिंग करना होता है किसी भी कस्टमर का, उसका हमको क्या करना होगा, डिटेल लिखना होगा। तो इसमें हमको सबसे पहले देखेंगे सेंट फ्रॉम दिया हुआ होता है। सेंट फ्रॉम में यहाँ पे हमको क्या करना है, जिसके माध्यम से पार्सल को बुकिंग करना है और जिसको भेजना चाहता है जो, है ना, तो जो भी कस्टमर भेजना चाहता है जहाँ, तो उसका क्या करना है, हमको सेंडर में नाम लिखना है। मान लीजिए हम किसी भी सेंटर का यहाँ पे जो अपने कस्टमर है उनका हम डिटेल यहाँ पे भर लेते हैं। भरने के बाद यहाँ पे मान लीजिए हम किसी भी डिटेल को यहाँ पे जिसका भी सेंड करना होता है उसको हम भर लिए। भरने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, नीचे साइड में पिन कोड डालना है। मतलब कि जो सेंड करने वाला व्यक्ति होता है उसका जो एड्रेस है, उस एड्रेस का यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पिन डालना होगा। तो ये हो गया पिन। पिन पिन जैसे हम क्या करते हैं, इसको हम डालते हैं, तो डालने के बाद ये अपने आप यहाँ पर क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाने के बाद जस्ट उसके नीचे दिखाई देगा आपको मोबाइल नंबर लिखने का ऑप्शन। हमको क्या करना है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। अब मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे दाहिने साइड में हमको दिखाई देगा जनरेट ओटीपी। जनरेट ओटीपी का मतलब होता है कि हम इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमको क्या करना है, भेजना है। तो हमको क्या करना होगा, इस मोबाइल नंबर पर हमको जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को हमको क्या करना होता है, यहाँ पे आसानी से डाल करके उसको वैलिडेट करना होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करने के बाद ये जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है हमको, ठीक उसके नीचे मोबाइल नंबर के नीचे होता है ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन। ईमेल आईडी हम क्या करते हैं, डाल करके उसको क्या करना है, हमको फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी डाल देंगे हम। ईमेल आईडी डाल देने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, आगे एड्रेस, फुल एड्रेस डालने का यहाँ पे रहता है। एड्रेस जो है हमको वही डालना है जो सेंडर का एड्रेस होता है। हम उसके आधार कार्ड से भी एड्रेस को देख करके उसका फुल एड्रेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे फुल एड्रेस हम लिख देते हैं। लिखने के बाद हमको क्या करना है, आगे जहाँ पे हमको भेजना है, मतलब जिस जगह पे भेजना है, जिसके नाम से हमको भेजना है, उस भेजने जो जो भी जहाँ भी जाना है उसका हमको क्या करना होगा, नाम लिखना होगा। तो मान लीजिए हमको जिसके नाम से भेजना है उसका हम नाम लिख देते हैं। अब नाम लिखने के बाद हमको क्या करना होगा, उसके नीचे, ठीक उसके नीचे यहाँ पे पिन कोड डालना होगा। पिन कोड जो होता है जिसके नाम से हम भेज रहे हैं पार्सल या स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, है ना, उसका यहाँ पे पिन कोड क्या करना होता है, डालना होता है। अब जब पिन कोड डाल देंगे तो उसका भी यहाँ पे क्या करता है, प्रोसेसिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं होता है तो हम उसको सही सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमको जिसको भेजना है उसका हम यहाँ क्या कर लेते हैं, अपना मोबाइल नंबर एंट्री कर देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमको क्या करना है, ठीक उसके बगल में दाहिने साइड में क्या होता है, ईमेल आईडी लिखते हैं। हम जब ईमेल आईडी लिख देंगे तो ईमेल आईडी लिखने के बाद हमको क्या करना होगा, ठीक उसके नीचे फुल एड्रेस उसका डालना होगा जहाँ पे हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फुल एड्रेस इसका नोट कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, हम मान लीजिए फुल एड्रेस हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब फुल एड्रेस डालने के बाद हमको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमको यहाँ पे आर्टिकल डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है।
इस आर्टिकल डिटेल्स में हमको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है स्पीड पोस्ट, दूसरा ऑप्शन होता है रजिस्टर्ड पार्सल। जब हम स्पीड पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट में जितने भी एनवेलप होते हैं उसको हमको क्या करना होगा, ऑप्शन डाल करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका जो भी ग्राम में वजन होता है उस वजन को हमको क्या करना है, पहले वेटिंग मशीन से तौल लेना है। तौल लेने के बाद जो उसका ग्राम, जिस वजन को हम लोग को तौलना होता है उस वजन के हिसाब से हमको क्या करना होगा, ग्राम के हिसाब से उसका वजन नोट कर लेंगे, है ना। अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, पार्सल बुकिंग करना है, तो पार्सल बुकिंग पर ऑप्शन पर क्लिक करके हमको क्या करना होगा, उस पार्सल का जो भी वेट होगा ग्राम में और उसका जो लेंथ होता है, चाहे वो कितना भी लेंथ हो, उसमें उसका क्राइटेरिया भी होता है। हमको जो है लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करना है, 100 सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए। और वाइड मतलब कि उसका चौड़ाई जितना होता है उस पार्सल का, और उसका जो हाइट होता है वो, यानी इन तीनों चारों को हमको क्या करना होता है, रजिस्टर्ड पार्सल के लिए लिखना या एंट्री करना ज़रूरी होता है। क्योंकि रजिस्टर्ड पार्सल जो होता है उसकी हमको ग्राम में वजन के साथ साथ उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को डालना ज़रूरी है, ताकि उसका हम तीनों को डालेंगे, चारों को डालते हैं तब तब कहीं जा कर के उसमें जितने भी टैरिफ कैलकुलेट होगा, जितना भी उसमें खर्च लगता है वो कैलकुलेट हो पाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे पहले स्पीड पोस्ट का देखते हैं। स्पीड पोस्ट का हमको क्या करना है, मान लीजिए हम यहाँ पे हम ग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे कैलकुलेट करके जितनी भी हमारा यहाँ पे फीस लगना है वो हमारे सामने दिखाई देता है, जिसको हमको क्या करना होगा, पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही पे पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, CSC ID ओपन हो जाता है, जिसको हमको पेमेंट करके आराम से उसको रिसिप्ट डाउनलोड करना है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको रजिस्टर्ड पार्सल बुकिंग कराना है, पार्सल के लिए क्या करना है, हमको तीनों चीज़ डालना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे उसका वज़न नोट कर लेते हैं। हम यहाँ पे वज़न नोट कर लिए। वज़न नोट कर लेने के बाद हम उसका लेंथ लिख देते हैं। फिर उसके बाद उसका हम वाइड लिख लेते हैं, मतलब उसका चौड़ाई लिख लेते हैं। चौड़ाई लिखने के बाद हम उसका हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट लिखने के बाद मान लीजिए हम इसका कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितना हमारा टैरिफ कैलकुलेट होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे टैरिफ कम कैलकुलेट करके आ जाता है। तो हमको क्या करना होगा, इसको भी पे करना होगा और हम पे करके आसानी से उसको हम प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम पे करते हैं यहाँ पे, तो पे करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल हमारा सामने शो हो जाता है कि किस एड्रेस पे हमको भेजना है, उसका एड्रेस का पूरा डिटेल, और जो भेजने वाला व्यक्ति है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ। और साथ साथ में उसका जितना भी पेमेंट लगना है वो चीज़ जो है यहाँ पे क्या होता है, शो होने लगता है। जिसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको रिसिप्ट यहाँ पे दाहिने साइड में, ऊपर साइड में यहाँ पे जाएंगे तो हमारे यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जो रिसिप्ट डाउनलोड होता है वो हमारा इस तरह से होता है। रिसिप्ट में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह के रिसिप्ट में दो तरह का, मतलब कि दो भाग होते हैं। इसके दो भाग में इसका एक भाग यानी कि बाएं बाएं वाले भाग में पोस्टल कॉपी होता है, जिसको हमको क्या करना होता है, उस पार्सल पर आसानी से उसको क्या करना है, हमको चिपका देना है, जिसमें बारकोड भी रहता है। और उसके दाहिने साइड का जो भाग होता है उसको हमको क्या करना है, अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है, ताकि उसकी जानकारी उसको रहे कि इसमें हमको ये जो पार्सल बुकिंग किया गया है उसका रिसिप्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम पार्सल का बुकिंग कर सकते हैं। याद रहना हमको, एक चीज़ ये भी याद रखना है कि जब हम इसमें क्या करते हैं, डिटेल्स जब इसमें भरते हैं हम, चाहे पार्सल का हो चाहे स्पीड पोस्ट का, तो सही सही हमको कैलकुलेट करके आसानी से जो है हमको भरना है। काहे कि अगर सही कैलकुलेट नहीं करते हैं तो इसमें पेनल्टी लगने का भी
पूरा चांस रहता है। इसलिए हमको कोशिश यही करना है कि पूरी तरीके से हम सही इसका डिटेल और सही वेट, उसका लंबाई चौड़ाई और हाइट डालें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने इस CSC डाक मित्र पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट का जो भी एनवलप होता है उसको हम बुकिंग करके अच्छा खासा हम क्या कर सकते हैं, कैश, अच्छा खासा हम महीनों का कैश अर्न कर सकते हैं। और ये जो सर्विस होता है, ये सर्विस CSC सभी CSC VLE के लिए बहुत अच्छा सर्विस होता है। और इसको उतना ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बुकिंग का काम कर सकते हैं। और इस तरीके से हम बहुत अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस CSC पोर्टल का जो भी डाक मित्र पोर्टल है उसके माध्यम से आपको बुकिंग करने का जो भी जानकारी है वो बताएं। इसमें अगर हम देखेंगे तो हम ट्रैकिंग में अगर हम क्लिक करते हैं तो ट्रैकिंग की क्रिया के दौरान हम जो भी रजिस्टर्ड पार्सल है उसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग ID डाल करके जब ट्रैक कर सकते हैं तो ट्रैकिंग से हमको पता चल जाता है कि उसकी पूरी जानकारी कहाँ, मतलब कि कैसी है और कहाँ पे पहुँच रहा है। साथ साथ में यहाँ पे हम रिपोर्ट को जब क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट को क्लिक करने के बाद हमको जितनी भी बुकिंग का काम किए होते हैं उसका पूरा डिटेल शो हो जाता है। और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन करके हम आसानी से इस हम लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम आपको डाक मित्र के पूरी जो डाक मित्र पोर्टल है इसकी पूरी जानकारी दिए। अगले वीडियो में हम किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए